बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं DSP राशिद अमीन भट्ट CIA सिविल लाइन अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। अफसराने वाला की तरफ से हमें एक टारगेट मिला कि जब ये मोबाइल वारदातों में स्नैच होते हैं तो ये ट्रेसिंग जो है इसकी रेशो बहुत कम हो गई है। इस सिलसिले में मैंने अपनी CIA की जो बेस्ट से बेस्ट टीम थी उसको इस काम पे लगाया, जिसमें एक ये राशिद ASI है। इसके अलावा और जो लड़के हमारे IT पे काम करते हैं उनसे हमने मदद ली। इन लोगों ने बड़ी मेहनत के बाद इस गैंग को ट्रेस किया जो कि वारदातों के मोबाइल लेके उनके इमी जो हैं इमी नंबर वो चेंज करते थे बज़रिया सॉफ्टवेयर। जब इन लड़कों को पकड़ा गया हमें कोई 100 के करीब मोबाइल जो हैं वो इनसे बरामद हुए। उसमें 2 मुल्ज़मान ऐसे हैं जो हाल रोड से ताल्लुक़ रखते हैं जो हमने अभी तक पकड़े हैं। उसमें एक हुज़ैफ़ा है और एक दानियाल। ये लोग सॉफ्टवेयर से मोबाइल की इमेज चेंज करके इनको सेल आउट करते थे जो कि पेशावर या अफ़गानिस्तान तक जाते थे मोबाइल। इनसे हम लोगों ने 3 सॉफ्टवेयर बरामद किए। जब मोबाइल्स को हमने चेक किया तो उनमें से 50% 60% मोबाइल्स ऐसे हैं जो लाहौर में या लाहौर से बाहर दूसरे शहरों से वारदातों में छीने गए थे। उनके मुकदमात हम लोगों ने ट्रेस कर लिए। मुकदमात ट्रेस होने के बाद हमारे पास 4 से 5 गैंग ऐसे हैं रॉबर्स के जो आइडेंटिफाई हो गए। उन पे हम वर्किंग कर रहे हैं। इंशाल्लाह जल्द हम उन जो रॉबर गैंग हैं उनको गिरफ़्तार करेंगे और उन्हें भी इंशाल्लाह कैफ़रे किरदार तक पहुंचाएंगे। इसमें मज़ीद जो चीज़ें हमने इनसे बरामद की हैं उसमें USB है, सॉफ्टवेयर चेंजर है, डिवाइसेस हैं और 100 के करीब मोबाइल हैं। वो सारी चीज़ें अभी हम इसके बाद आपको विज़िट भी करवाते हैं और आप फिर उसको देखिएगा। और हाल रोड पे इस वक्त जो पोजीशन है, जितने भी लोग इस कारोबार में मुलव्वस हैं वो सारे हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिए हैं। इन लड़कों को पकड़ने के बाद वो अभी सब लेफ़्ट राइट हैं, आप भागे हुए हैं। हम उनको भी इंशाल्लाह पकड़ेंगे और आपके सामने लेके आएंगे। इस काम को ख़त्म करना इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ये मोबाइल्स का काम चेंज करने का इमेज को ख़त्म करना इसलिए भी ज़रूरी है कि जब ये इस तरह के मोबाइल सेल ही नहीं होंगे तो फिर वो ऑटोमेटिकली उस पर काम वारदातें भी कम हो जाएंगी। और ये लोग इसमें कोई 1000-1500 रुपये के वज़िए काम करते हैं। ये इसका जो मेन ये जो चीज़ें जिन लोगों से ये ख़रीदते हैं USBs वगैरह या डिवाइसेस, वो लोग हैदराबाद में इस सिस्टम को लगा के बैठे हुए हैं। वहाँ से ये ऑनलाइन इनको चीज़ें जो हैं भिजवाते हैं। वो भी कंपनी हमने आइडेंटिफाई कर ली है। इन लोगों के नाम मैं इसलिए नहीं ले रहा कि अभी हमने इनको गिरफ़्तार करना है, इस तरह वो पहले से ज़्यादा चुकन्ना हो जाएंगे। ये एक मेन काम है। और हाल रोड पे इस वक्त बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको जब ये पता चला है कि ये मुल्ज़मान इस तरह पकड़े गए या सॉफ्टवेयर पकड़े गए हैं वो अपनी जगहों से गायब हैं। चलें, पकड़े तो वो जाएंगे ही। इनका गायब होना भी हमारे लिए बेहतर है कि कम से कम अभी ये काम किसी हद तक रुक जाएगा और इंशाल्लाह इसका हम मुकम्मल सफाया करेंगे। अच्छा सर, ये बताइए जो मोबाइल जो चेंज करते थे IMEI नंबर, उनकी मालियत क्या थी और कितने पैसे लेते थे और ये रैकेट कितने लोगों पर? इसमें ये है कि ये जो लोग ये चेंज करते हैं IMEI नंबर, मैंने आपको बताया ये 1000-1500 के एवज़ ये चेंज कर देते हैं। एक मोबाइल की कीमत है 50,000। ये जो ख़रीदने वाला बंदा है वो उसको ख़रीदता है कोई तकरीबन 15-20 हज़ार में।
15,000 में 1,000-1,500 उसको चेंज करवाने में लगा दिया। अगली पार्टी को जिनको ये सेल करते हैं वो लोग जो है हमने वो भी क्लियर कर लिए, इंशाल्लाह हम उस पर भी काम करेंगे, क्योंकि वो केपी या हमारे दूसरे जो इजला हैं उनसे मुंसलिक है, वो इनसे ख़रीदते थे 5-10 हज़ार के एडवांटेज पे। उसके बाद वो वहाँ जाके उसको उससे 10,000 ऊपर रख के बेचते थे। अब एक 50,000 का मोबाइल है, जब वो ये सारे प्रोसेस से गुजरता है तो वो उसको अगर 25,000 में पड़ रहा है सारा कुछ क्लियर करने के बाद, वो जाके वहाँ 35 का या 40 का बेच रहा है, तो उसको 15,000 एक मोबाइल के एवज मिल रहा है, जिस वजह से ये लोग ये काम कर रहे थे। आप बताएंगे, ये बता दें कि जिस तरह से 2 मुलज़िम गिरफ्तार किए गए, हुज़ैफा और दानियाल, आया कि ये साबका रिकॉर्ड याफ्ता हैं CRO के मुताबिक, और आप बतौर पुलिस ऑफिसर समझते हैं कि जो इस तरह से मोबाइल स्नैच होकर जिनकी इमेज तब्दील कर दी जाती है, ये किसी बड़ी दहशतगर्दी में भी इस्तेमाल हो सकते हैं? देखिए, जब इमेज चेंज हो रहा है, IMEI नंबर जब चेंज होता है तो ये किसी के पास भी जा सकता है। मैं आपको बता रहा हूँ, जो हमें इंकशाफ हुआ है वो यही हुआ है कि ये KP में अफ़गानिस्तान तक ये मोबाइल जो हैं वो ट्रैवल कर रहे हैं। उसके अलावा ये सिंध में भी, इसी तरह बलूचिस्तान में भी, ये हर जगह पे जिस जगह से किसी गाहक ने आना है, कस्टमर ने आना है, इन लोगों ने तो सेल कर देना है। इनको कोई पता नहीं है कि वो लेने वाला कौन है, इसका कोई रिकॉर्ड तो है नहीं किसी के पास। अच्छा बट साहब, इसमें ये बताएं कि लैपटॉप के साथ USB डिवाइस लगाकर मोबाइल फ़ोन के IMEI नंबर तब्दील कर, अब जिन्होंने मोबाइल इनसे ख़रीद लिए, क्या पुलिस उनको भी गिरफ्तार करेगी या उनको पता नहीं था कि इनके IMEI नंबर चेंज हुए? ज़ाहिर उनके लिए भी टेंशन। देखिए, मैं इन्होंने कोई ट्रेनिंग ली थी सॉफ्टवेयर को तब्दील करने की? यस, इन्होंने ट्रेनिंग ली है इसके मुतल्लिक। जब ये चीज़ इन्होंने देखी है, जब इन लोगों ने ऑनलाइन मंगवाई है अपने पास, जिस कंपनी से मंगवाई है, मैंने आपको पहले बताया कि वो कंपनी सिंध में बैठी हुई है। हम उस पर भी वर्किंग कर रहे हैं कि उनको पकड़ें जो ये डिवाइसेस सेल कर रहे हैं ऑनलाइन। इंशाल्लाह उनको पकड़ेंगे। अभी जो मोबाइल इन लोगों ने, जो हमने पकड़े हैं, जो इन लोगों ने सेल किए हैं, वो तो वो पार्टीज ले जा चुकी हैं, उनका रिकॉर्ड इनके पास कोई नहीं है। जो पकड़े गए हैं उसका रिकॉर्ड इनके पास है। हम अभी इस पे वर्किंग कर रहे हैं और इंशाल्लाह जैसे ही ये वक्त गुजरता है, हमें उन चीज़ों का भी, जब हम मज़ीद लोग पकड़ेंगे तो और बंदे भी आइडेंटिफाई होंगे, जितने होते जाएंगे हम इंशाल्लाह सबको गिरफ्तार करेंगे। ये बताइएगा कि माजी के अंदर भी CIA समेत पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट है, उन्होंने ऐसी बड़ी वारदातें पकड़ी और उन्होंने फिर आगे काम करने का कहा कि जी हम बड़े गैंग हाल रोड से और दूसरी जगह से उनको गिरफ्तार करेंगे, लेकिन उसके बाद फिर वो ठोस हो जाते थे, रह जाता था मामला और ये मामला चलते रहते थे। तो क्या हम राशिद अमीन DSP से तवक्को रख सकते हैं कि मुस्तकबिल में भी और अब भी आप इस सिलसिले को ख़त्म कर देंगे, पकड़ पाएंगे? इसको भी देखें सर, ये जो बात है, हाल रोड हम आज से नहीं जानते, बहुत पुराना ये सिलसिला चल रहा है। इसमें बड़ी चीज़ें बनाई गई हैं, बड़े मामलात किए गए हैं, मीटिंग्स की गई हैं कि भी कोई बंदा ID कार्ड, आइडेंटिफिकेशन के बगैर मोबाइल नहीं ख़रीदेगा। उसके बावजूद ये लोग अपने काम से बाज नहीं आते। जब हम लोग कोई कार्रवाई करना शुरू करते हैं, फिर ये जो ताजरान, जो वहाँ के सदूर जो हैं, जितने भी हैं, फिर ये लोग उसमें एंटर होने की कोशिश करते हैं। हालांकि मार्केट लेवल पे जब ये किसी को सपोर्ट करते हैं तो इनको ये भी चाहिए कि यार जो कानून बना है, जो चीज़ें बनी हैं, उस पर इम्प्लीमेंट भी ये करवाएं। पहले इसमें ये होता था कि बगैर ID कार्ड के मोबाइल ख़रीदे जाते थे। जब ये चीज़ बन गई, उसके बाद अब नई से नई चीज़ें सामने आनी शुरू हो गई। अब ये सॉफ्टवेयर के थ्रू इन्होंने काम शुरू कर दिया कि भी इसका हमने रिकॉर्ड क्या रखना है, और ना कोई रिकॉर्ड इसका रख सकता है। जब एक IMEI नंबर आपके पास आया, उसको आपने चेंज ही कर दिया है और वो सेल भी दूसरे सूबे में जाके हो रहा है, तो उसमें आप कैसे ये फिर इसको रजिस्टर करेंगे? आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो Day 1 से ही 2 नंबर ही शुरू हो गई। और हमने अब ये जो काम शुरू किया है, मैं इंशाल्लाह मेरी जितनी कैपेसिटी है, मैं इसको हाल रोड को क्लियर करके आपको दिखाऊंगा। अच्छा बट साहब, ये बताइएगा कि ये 2 तरह के मोबाइल है, आपने बरामद कर लिए 100 मोबाइल फोन। अब ये कैसे पता लगेगा मेरा मोबाइल है? यस, मैं आपको बताता हूँ, IMEI नंबर मैं आपको बताता हूँ। IMEI नंबर जितने चेंज हुए हैं उसके लिए तो हमें मुश्किल होगी, लेकिन जो हमारे पास ओरिजिनल मोबाइल इसमें पकड़े गए हैं,
जो इनके पास चेंज होने के लिए आए थे, उनको हमने अपने सिस्टम से चेक करवाया, जिसमें कोई मुल्तान से स्नैच है, कोई उकाड़ा से स्नैच है, कोई जो है अपना दूसरे किसी ज़िला से है। उसके अलावा हमारे लाहौर के बहुत मोबाइल्स जो थे वारदातों के, वो इसमें टैली हो गए, जिनकी FIRs भी हमने निकलवा ली हैं। उनमें से जब हम लोगों ने बंदे चेक किए हैं जो मोबाइल दे के जाते थे, सेल करके जाते थे, जब उनका हमने रिकॉर्ड चेक किया तो वो ऑलरेडी लड़के जो हैं वो रॉबर्स हैं और CRO में रिकॉर्डेड है। अब हम उन पे भी वर्क कर रहे हैं कि ताकि इन डाकुओं को भी पकड़े। ये एक मुल्तान का मोबाइल था, iPhone 14 Pro Max, वहाँ पे मुकदमा रजिस्टर है। जब हमने उसको CRO में चेक किया तो वो मुकदमा भी निकल आया। फिर हम लोगों ने, क्योंकि आईफोन जो था वो डीकोड नहीं हो रहा था, उसमें एक पिक्चर थी उसकी जो वो लगी हुई थी सामने, वो जब हमने उसको देखा, एक गाड़ी उसमें नज़र आ रही थी, उसका एक नंबर था, वो हमने उसका रजिस्ट्रेशन नंबर निकलवाया। उसको करते करते हम उस मालिक तक पहुँचे, उससे रब्ता किया, उसने बताया कि जी ये मेरी FIR है और ये इस तरह मेरे साथ यहाँ पे वारदात हुई थी। वो फिर हमने कंसर्न्ड पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म किया कि भाई आप लोग अब आएँ और आगे ये अपना क्लियर करें। लड़के हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिए हैं जितने भी हैं जो इन वारदातों में मुलव्वस हैं, जो मोबाइल छीनते हैं और इनको आके सेल करते हैं। कितने रैकेट इनके साथ अटैच है? कितने मतलब ग्रो इनके साथ अटैच है? सर ये मुख्तलिफ हैं। अब मुल्तान में अगर किसी ने वारदात की है तो वो लड़के वहाँ पे होंगे, अगर किसी ने उकाड़ा में वारदात की है वो हो सकता है लाहौर के रिलेटेड भी हों। कसूर वाले जो हैं उसमें वो लड़के हैं। लाहौर के काफ़ी गैंग्स हैं, इसमें कुछ गैंग इस तरह के हैं जिस तरह के आप वो कह लें वो जो जेब तराशी भी करते हैं कि आप कहीं गए तो वहाँ से वो हमने ये सिटी के मुकदमात भी हमारे जो है ना वो भी एप्लीकेशंस वगैरह और मुकदमात निकले हैं जिनकी एप्लीकेशन सबमिट है, वो हम उनकी FIRs करवा रहे हैं। अच्छा भाट साहब, जो आपने जिक्र किया ना ईमेल टैंपरिंग का, ये आई डोंट नो क्रिमिनल रिकॉर्ड के अलावा भी ये इसलिए भी प्रैक्टिस हो रही है कि PTA टैक्स से बचने के लिए, और ये सिर्फ हॉल रोड पे नहीं है, हर शहर में हर मोबाइल फ़ोन मार्केट में दस्तयाब है। बेसिकली ये डोमेन है PTA की, और जिसने उसने PTA के रिलेटेड जब जैसे अब हॉल रोड मार्केट है, हमेशा जो पुलिस है वो ब्लैकमेल हो जाती है ताजर बरादरी से। यस, जब कोई PTA को आप इन्फॉर्म करेंगे कि अगर वो ओपनली बिजनेस कर रहे हैं, टेम्पर कर रहे हैं। नहीं, अब देखें ना हमारे पास जो अभी ये रिज़ल्ट आया, मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ये है कि शायद कोई और भी बात हो जो मेरे इल्म में ना हो। मैं समझता हूँ कि इसमें जो एक्सपेंसिव फ़ोन है जिस तरह iPhone है वो PTA से अप्रूव होएगा। iPhone टैक्स से बचने के लिए वो ईमेल नंबर टेम्पर करते हैं। नहीं, लेकिन ये वो हैं कि जिनके PTA अप्रूव है। हमारे पास वो चीज़ आई है ना कि जिनके PTA, देखे ना मैंने आपको बताया कि वो मालिक का पता चल गया है, उसका मोबाइल जेन्युइन मोबाइल था, उसका PTA अप्रूव था जो चल रहा है स्टिल, नहीं तो वो तो मेरा ख्याल है 2 माह बाद शायद बंद कर देते हैं। इसी वजह से वो मुकदमा ट्रेस हुआ ना। ये असल में इमीडिएट चेंज जो टेम्पर करने की वजह इनकी ये है कि अगर एक मुकदमा दर्ज हुआ है उसका इमी जब ये टेम्पर करते हैं वो रिकॉर्ड से आउट हो जाता है। जब वो रिकॉर्ड से आउट हो जाएगा तो उसकी FIR सामने ही नहीं आएगी। असल इनकी ये रीज़न है इमी टेम्पर करने की, वो दूसरा वाला रीज़न नहीं है कि ये PTA से बचें या कुछ करें, क्योंकि ये सबके यूज्ड मोबाइल थे। किसी ने किसी से छीना, FIR हो गई, इनके पास पहुंच गया, इन लोगों ने अपना बेनिफिट देखना है, उसको आगे 10, 15, 20 हज़ार का मार्जिन रख के इनके साथ कोई हाल रोड का बंदा भी involved है? ये हाल रोड के तो जिम्मेदार बंदा, जिम्मेदार अभी हम देख रहे हैं, वो तयन करेंगे, फिर आप जब पकड़े जाएंगे ये सब हम पकड़ेंगे, आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा इसमें क्या है।